हेलो एवरीवन, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें कि आज के वीडियो में मैं छोटे से पैराग्राफ ले रही हूँ जो छोटे बच्चों के लिए, जैसे हम इंग्लिश में निबंध वगैरह याद करवाते हैं, तो इससे आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही मदद मिलेगी। मैं जैसे पहले आपको दिस का यूज बता चुकी हूँ, तो अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसके बारे में कुछ इंग्लिश में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो किस तरह से सेंटेंस हो सकते हैं। तो इस तरीके के मैं ले रही हूँ कि आपको शुरुआत में थोड़ी आसानी रहे, या आप अगर बच्चों वगैरह को सिखा रहे हैं तो उसमें भी आपको आसानी रहे। दिस इज माई कार, इस तरह से हम किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हैं। कार को यहाँ पे रेड से इसीलिए दिखाया कि हमारी जो भी चीज़ है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यह मेरी कार है। इट्स कलर इज रेड, कलर रा पे जोर नहीं देंगे हम इसको, ओ का साउंड यहाँ पे आ के रूप में हो रहा है, इसलिए हम इसको कलर बोलेंगे। इट्स कलर इज रेड, इसका रंग लाल है। अब यहाँ पे रेड की जगह आप जिस भी वस्तु को ले रहे हैं, रेड की जगह पे जो रंग हो उसका नाम आप लिख सकते हैं। माई फादर ड्राइव्स इट, मेरे पिताजी इसको चलाते हैं। यहाँ पे कार की जगह पे आप दूसरे वाहन का नाम ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मोटरसाइकिल, बाइक का यूज कर रहे हैं तो ड्राइव की जगह फिर यहाँ पे राइड शब्द आएगा। माई फादर राइड्स इट होगा, क्योंकि 4 व्हीलर के लिए ड्राइव आता है और 2 व्हीलर के लिए या बाइक के लिए कहें तो आपका ड्राइव नहीं आता है। आई सिट ऑन द फ्रंट सीट, अब यहाँ पे 4 व्हीलर की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे फ्रंट सीट का जिक्र हो रहा है। आई सिट ऑन द फ्रंट सीट, फिर से फ्रंट शब्द है, ओ का उच्चारण आ के रूप में, फ्रंट सीट, और ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में। यहाँ पे आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में है ना, तो आई सिट ऑन द फ्रंट सीट, मैं सामने की सीट पर बैठता हूँ। अब यहाँ पे आप फ्रंट की जगह पे बैक सीट कर सकते हैं, तो पीछे की सीट पर बैठता हूँ। वी गो टू द जू इन इट, जू कहते हैं चिड़ियाघर को। वी गो टू द जू इन इट, मैं या हम, यहाँ पे जो भी आप करना चाहें, यहाँ पे बी की जगह आई गो टू द जू इन इट ये कर सकते हैं, या यहाँ पे बी दिया हुआ तो बी का मतलब हम इसमें बैठकर चिड़ियाघर जाते हैं। माई मदर ऑल्सो ड्राइव्स इट, मेरी मम्मी भी इसको चलाती हैं। यहाँ पे आप इसकी जगह पे माई मदर ऑल्सो सिट इन इट ये भी कर सकते हैं कि मेरी माँ भी इसमें बैठती हैं। आई गो टू स्कूल इन इट विथ माई मदर, TH का उच्चारण यहाँ पे था हो रहा है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अधिकतर लास्ट में TH शब्द जब आता है तो उसका उच्चारण था के रूप में होता है। तो आई गो टू स्कूल इन इट विथ माई मदर, मैं इसमें अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाता हूँ। तो ये एक तरह से माई कार के ऊपर जो छोटे बच्चों को हम ऐसे याद करवाते हैं, या 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस याद करवाते हैं, तो उस तरह से ये आपका एक पैराग्राफ टाइप में है। यहाँ पे हिंदी से आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा अ पैरट, इसकी जगह आप कोई भी वर्ड का नाम ले सकते हैं, आपके आसपास जो भी हो या आपको जो पसंद हो। आई सा अ पैरट टुडे, मैंने आज एक तोता देखा। सा यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म है। आमतौर पे हम सी शब्द जो बोलते हैं, सी मीन्स देखना, उसी की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ग्रामर की भाषा में। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं जिसमें बड़े आ की मात्रा है, यानी बीते हुए समय की बात अगर आप कह रहे हैं, तो आई सा अ पैरट टुडे। तो मैंने एक तोता देखा, आप इसकी जगह कर सकते हैं आई सा अ पीकॉक टुडे, मैंने एक मोर देखी। इस तरह से इट सेट ऑन अ ट्री, सेट भी आपकी सेकंड फॉर्म है सिट का। सिट मेन वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म इसका सेकंड फॉर्म है ये। इट सेट ऑन अ ट्री, यह पेड़ पर बैठा था। था शब्द आ रहा है इसीलिए वर्ब की दोनों में सेकंड फॉर्म आ रही, पास्ट टेंस है इसलिए। इट वाज ग्रीन, वह हरा था। तो यहाँ पे आप इस तरह से कलर का नाम लिख सकते हैं, जहाँ पर बैठा था उस जगह का नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है उस पक्षी का नाम यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे जी का उच्चारण गा और ई का दोनों जगह ही साउंड आपका बड़ी ई की मात्रा निकल रहा है। ट्री, ग्रीन। इट्स बीक वाज रेड, फिर से ई ए का उच्चारण हो रहा है बड़ी ई की मात्रा के रूप में। इट्स बीक वाज रेड, उसकी चोंच लाल थी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लें कि तोते के लिए यहाँ पे पैरट शब्द एक बार आया और उसके बाद हमने इट का प्रयोग किया है। तो जैसे हम जीवित प्राणी के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, उसी तरह से निर्जीव चीज़ और जानवर पक्षियों के लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हम जेंट्स के लिए ही बोलते हैं, लेडीज़ के लिए सी बोलते हैं प्रोनाउन, उसी तरह से इसके लिए यहाँ पे इट प्रोनाउन आ रहा है। यानी इट शब्द जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ग्रामर की भाषा में वो प्रोनाउन है। इट्स यानी उसकी, यहाँ पे हिंदी में हम अपने आप इसका उसका और यह है वह अर्थ निकाल लेते हैं। तो इट्स यहाँ पे ये पैरट के लिए आया हुआ है। इट्स बीक यानी उसकी चोंच लाल थी। बाज का मतलब था या थी या थे, इस तरह से। इट कॉपीड माई वॉइस, तोता की ये विशेषता होती है कि वो मनुष्य जैसा बोलता है उसकी आवाज़ को नकल करता है। तो यहाँ पे सी का उच्चारण हो रहा है का, क्योंकि आपको बताया सी के बाद जब भी ओ आएगा तो हम का बोलेंगे। कॉपीड, आई ई आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा बोलेंगे। इट कॉपीड माई वॉइस, वी ओ आई सी ई, ओ के बाद आई आ रहा है तो आई उच्चारण हो रहा है सीधा, वॉइस। उसने मेरी आवाज़ की नकल उतारी या मेरी आवाज़ की कॉपी की, यानी नकल उतारना या अनुसरण करना। इट ईट्स फ्रूट्स, यह फल खाता है। फ्रूट, यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, आई साइलेंट। इट ईट्स फ्रूट्स, वह फल खाता है। इट हैज़ 2 स्मॉल लेग्स, इसके 2 छोटी टांगें या पंजे होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको इसमें। तो जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसके लिए हैज या हैव का यूज किया करते हैं। इट हैज़ 2 स्मॉल लेग्स, स्मॉल मीन्स छोटा और लेग मीन्स टांगें, तो उसकी 2 छोटी टांगें हैं। इसी तरह से आप किसी और पक्षी या और जानवर के ऊपर लाइनें इस तरह से लिख सकते हैं या बच्चों को याद करवा सकते हैं। आगे मैं पैराग्राफ जो ले रही हूँ वो हैन के ऊपर है। दिस इज अ हैन, यह एक मुर्गी है। जैसे हमने पीछे बोला था दिस इज माई कार, तो उसी तरह से हमें अगर कुछ बताना है कि यह एक है, तो यह एक है के लिए हम लास्ट में फिर उस चीज़ का नाम बोलते। तो दिस इज अ हैन, टी एच का उच्चारण यहाँ पे द। इट इज अ पेट बर्ड, यहाँ पे हम कोई डॉग वगैरह कैट वगैरह का नाम अगर लेते हैं तो यहाँ पे हम उसी तरह से चेंज कर देंगे। इट इज अ पेट बर्ड, यह एक पालतू पक्षी है, तो यहाँ पे इट इज अ पेट
एनिमल करेंगे अगर हमने यहाँ पे डॉग, कैट या इसी तरह से कुछ किया है तो। पेट मीन्स पालतू और बर्ड मीन्स पक्षी। वर्ड उच्चारण है, यहाँ पे आई का साउंड नहीं हो रहा है, साइलेंट है, या कहें आ के रूप में है। इट लेस एग, ये अंडे देती है। ले मीन्स देना और एग मीन्स अंडे, यानी अंडे देने के लिए ही ले शब्द का प्रयोग किया जाता, और कोई भी चीज़ देने के लिए ले का प्रयोग नहीं किया जाता। इट ईट एग्स, सॉरी, वी ईट एग्स, हम अंडे खाते हैं। द hen hatches some eggs, hatches यानी सेना, जब वो अंडों में से जो चूजे निकलते हैं उसके लिए जो बात कही जा रही है यहाँ पे, द hen hatches यानी अंडों को सेना। some eggs, कुछ अंडों को सेती है। अब यहाँ पे आपका जो साइलेंट लेटर का नियम था वो आया हुआ है कि टी के बाद जब भी सी एच आता है तो हम टी का उच्चारण नहीं करते हैं, टी साइलेंट हो जाता है। तो जो आपको उच्चारण के नियम पीछे बताए हैं, सी एच का उच्चारण या जो साइलेंट लेटर, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को पहले देख लें आप, उससे आपको इन शब्दों को पढ़ने में हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे ये शब्द आया तो हमने पढ़ा हैचिस, सी एच का उच्चारण किया, टी को छोड़ दिया। और उसी तरह से सम शब्द बोला, यहाँ पे ओ है, सोम नहीं बोला गया, सम बोला, क्योंकि यहाँ पे ओ का जो उच्चारण है वो आ के रूप में है, तो सम, कम, इस तरह से मैंने जो शब्द बताए हैं वही शब्द हमारे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में आने हैं। आगे देखें, चिकन comes out of these eggs, चिकन, फिर से सी के बाद के आया तो सी यहाँ पे साइलेंट है तो सीधा उच्चारण हुआ चिकन। कम्स, यहाँ पे जैसे सम था उसी तरह से कम हुआ, यानी ओ का उच्चारण आ के रूप में, तो कम्स आउट ऑफ, और ओ का एक उच्चारण आउ भी बताया था, शुरुआत में अधिकतर रहता है तो इस तरह से आउ होता है, तो इसको हम आउट पढ़ेंगे, आउट ऑफ दीज एग्स, चूजा इन अंडों से बाहर निकलता है। द hen इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पढ़ेंगे इसको, वेरी, और ये है आपका ब्यूटीफुल, BEAUBUT फुल, ब्यूटीफुल मीन सुंदर। द hen इज वेरी ब्यूटीफुल यानी मुर्गी बहुत सुंदर है। तो इस तरह से आपको तीनों पैराग्राफ मैंने जो बताए हैं, ये शब्दों को पढ़ करके बार बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये शब्द कहीं पर भी आपके यूज में आते रहते हैं। तो ये 3 पैराग्राफ आज के लिए मैं दे रही हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, आप इनकी तब तक प्रैक्टिस करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।